मनुष्य की मुख्य रूप से चार मूलभूत आवश्यकताएं होती है। सबसे पहला रोटी, फिर कपड़ा, फिर मकान, और जो चौथे नंबर पर आता है वो स्वास्थ्य वर्धन, स्वास्थ्य सुविधा। बात ऐसी है कि आज हम एलोपैथी पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन जो भारतीय परंपरा है, भारतीय गुण है, उसको कहीं ना कहीं छोड़ते चले जा रहे हैं। मुद्देबाज देश की बात और पब्लिक डिमांड में इसी बात पर आज चर्चा होने वाली है। तो सबसे पहले आप तमाम भारतवासियों को प्रणय का प्रणाम। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और योगासन से स्वास्थ्य लाभ होता है। इस स्वास्थ्य लाभ के विषय में हम इसके एक्सपर्ट से जानेंगे, इसके विशेषज्ञ से जानेंगे, और साथ ही उनके जीवन से प्रेरणा मिलेंगे, और हम जानेंगे कि आखिर इन्होंने योगा बियॉन्ड रिलीजन की स्थापना क्यों की और इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या कुछ पहल था। इन तमाम चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राफिया नाथ जी, जो कि योगा बियॉन्ड रिलीजन की संस्थापक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्देबाज देश की बात और पब्लिक डिमांड की इस खास पेशकश में। राफिया जी, सबसे पहले हम आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे। मैं राफिया नाथ एक योग शिक्षिका हूँ, और साथ ही साथ कहा जाए तो एक योग अभ्यर्थी भी हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी कितना भी ज्ञान ले ले वो पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं हो सकता। और बस यही मेरा परिचय है कि योग मेरा जीवन है। लेकिन एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहूंगा, जहां से मैं आपको देख रहा हूँ 2016 में झारखंड की राजधानी रांची में मैंने कदम रखा, और तब से आपको मैं एक छात्र नेता के रूप में जान रहा था। अचानक से हमारी नजर आप पे पड़ी और पता चला कि आपने योगा को लेकर एक क्रांति ला दी है देश में। कैसे हुआ ये परिवर्तन, कैसे आ गया? देखिए, आप उस समय मुझे छात्र नेता के रूप में जान रहे थे, और योग मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है मेरे साथ। मतलब मेरी और योग की दोस्ती बचपन से ही हो गई। पर कई बार ना ज़िंदगी में ऐसी समस्याएं होती है और ऐसे घटनाओं का हमें सामना करना पड़ता है जो हमारा डायरेक्शन ही, जीवन का मकसद ही बदल करके रख देता है। तो उसी तरीके से कई घटनाएं घटी, जिसके बाद ये दृढ़ रूप से निश्चित कर लिया कि नहीं, अब योग ही मेरा जीवन है और पूरा जीवन मेरा योग के लिए ही समर्पित है। चलिए, ये तो हम मान लेते हैं कि किसी का रुझान या किसी में परिवर्तन, किसी में बदलाव आ सकता है, और योगा को लोग अध्ययन के रूप में, अध्यापन के रूप में तो लेते हैं, स्वास्थ्य वर्धन के रूप में तो लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इसे एक मिशन के रूप में ले लिया, और इसमें से 3 शब्द आपने निकाले। चलते चलते आपने 3 शब्द निकाले, और जो कहला रहा है योगा बियॉन्ड रिलीजन, इसका क्या मतलब है? इन 3 शब्दों का मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए, योगा बियॉन्ड रिलीजन मतलब है योग धर्म से परे। सबसे पहली बात है कि हम भारतीयों को ये जानना चाहिए कि हम सब सर्वप्रथम क्या है, भारतीय है, और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और रही बात योगा बियॉन्ड रिलीजन, मतलब योग धर्म से परे, इसलिए है क्योंकि योग हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी भारतीय सभ्यता है, और भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता और भारतीयता खुद में ही एक धर्म है। बिल्कुल। तो इसलिए योग धर्म से परे है। इसका ताल्लुक मतलब किसी भी रिलीजन बेसिस पे नहीं, इसका ताल्लुक रिलीजन से भी परे है, क्योंकि ये इंडिया का कल्चर है। थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा। आप ही के जीवन से संबंधित ये मामला है। 2016 में योगा बियॉन्ड रिलीजन की स्थापना की बात हो रही थी, और उस दौरान काफ़ी चीज़ों से आप गुजर रही थी। क्या था मामला? कई घटनाएं घटी। कहे जाए कि अगर हम पीछे देख करके चलेंगे तो आगे, अगर हम बढ़ते हैं, जब हम पीछे देख करके, तो कई बार पीछे की चीज़ों को पीछे छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम पीछे देख के चलेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो उसी तरीके से कई घटनाएं घटी, कई विरोध हुआ योग को लेकर के, कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कहा जाए तो मैंने मेरा बचपन पूर्ण रूप से खो दिया। तो बस वही है, वो पीछे की घटना पीछे छोड़ करके आज योगा बियॉन्ड रिलीजन के तहत पूरे देश भर में योग का प्रचार प्रसार कर रही हूँ, और मेरी पहचान योग से है और योग ही मेरा जीवन है। तो अगर पीछे ना देखे तो वो जो तकलीफ है उसको रिकॉल ना करे तो वो बेहतर है। चलिए, तो काफ़ी कुछ इन्होंने अपने जीवन से प्रेरणा लिया और ठीक से फिर आगे बढ़ना सीख ली। इसके अलावा योगा बियॉन्ड रिलीजन की इन्होंने स्थापना की, और कैसे ये जो आपका योगा बियॉन्ड रिलीजन जो संस्था है, ये कैसे काम कर रही है, इसके बारे में देशवासी आपसे जानना चाहते हैं। योगा बियॉन्ड रिलीजन संस्था पूरे देश भर में काम कर रही है, चाहे वो अनाथालय हो, मदरसा हो, विद्यालय हो, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों, हर क्षेत्र में योग का प्रचार प्रसार कर रही है। क्योंकि योग से तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, साथ ही साथ हम योग से रोजगार भी उत्पन्न कर सकते हैं।
अगर मान लीजिए किसी एक बच्चे को हम योग शिक्षक बनाते हैं, तो आज जो कोविड काल में हमें क्या सीखने को मिला कि योग सबसे बड़ा रामबाण उपाय है अपने आप को स्वस्थ रखने का, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को शुद्ध और मजबूत बनाने का सबसे बड़ा ताकतवर और मुफ्त हमारे पास उपाय मौजूद है। पर फिर भी हम जी। भागते कहाँ हैं हॉस्पिटल की तरफ और अन्य जगहों पे। तो उसी प्रकार से योग को अगर हम बच्चों को बचपन से ही सिखा दें, उनकी नींव हम योग से रख दें, तो क्या होगा ना, बड़े होकर के बच्चे योग के प्रति रुचि रखेंगे। और विदेशों में भी योग की मांग है, योग शिक्षकों की मांग है। तो अगर हम भारत में योग बच्चों को जो मतलब कई बार कोई ड्रॉप आउट होते हैं, कोई पढ़ाई छोड़ दिए रहते हैं, रोजगार के फील्ड में वो कठिन परिश्रम करते रहते हैं, तो अगर हम उन्हें योग के शिक्षक बनाते हैं तो एक तो उनका रोजगार भी उन्हें प्राप्त करवाते हैं, और दूसरी बात है कि उन्हें स्वस्थ भी रखते हैं। तो योगा बियॉन्ड रिलीजन यही कार्य कर रहा है। हम क्या करते हैं ना कि हमारा जो भी अर्निंग होता है, हम अपने अर्निंग से बच्चों को, जो बच्चे योग के क्षेत्र में रुचि रखते हैं या उनके अंदर रुचि जागृत करके उन बच्चों को हम योग की परीक्षाएं दिलाते हैं, और वो योग की परीक्षाओं में हम फ़ी पेमेंट करते हैं। और ये हम फ़ी पेमेंट अपने अर्निंग से करते हैं, जो हम योग सिखा करके या किसी कार्य करके हमें जो अर्जित होता है उसको हम पे करके उन बच्चों को योग शिक्षक बनाते हैं। क्योंकि आप किसी को एक दिन खिला देंगे, अगले दिन फिर से वो किसी पे आश्रित रहेगा, पर हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो सपना भी कहीं पूर्ण होगा। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि हम अपने दैनिक जीवन में सुबह से उठकर जो कुछ भी करते हैं वो योग क्रिया के रूप में आता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हम सांस भी ले रहे हैं ना अभी, वो भी योग है। क्योंकि योग में जो श्वासों के द्वारा हम क्रिया करते हैं उसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम मीन्स क्या होता है? प्राण जोड़ आयाम। प्राण मीन्स जीवन, आयाम मीन्स एक्सपेंशन। तो जीवन का एक्सपेंशन करना ही प्राणायाम होता है। उसी तरीके से आप किसी जरूरतमंद को कुछ दे देते हैं तो वो भी एक तरीके से योग है, कर्म योग, ठीक है ना। आप कुछ भी करते हैं वो योग है, क्योंकि योग का मतलब जोड़ना होता है। आप अगर किसी से मान लीजिए कि कोई दुखी है, आप जा करके उसको अगर सहायता भी करते हैं ना तो वो भी योग कहलाता है। तो योग से आप भाग नहीं सकते, क्योंकि योग आपके जीवन के हर एक क्षण में है। आपने जब योगा बियॉन्ड रिलीजन की स्थापना की, उसके बाद से आप काफ़ी जगहों पर गई, काफ़ी लोगों को योग की शिक्षा दी, काफ़ी लोगों को आपने मोटिवेट भी किया, काफ़ी लोग योग करना चाहते होंगे, काफ़ी लोग नहीं करवाना चाहते होंगे। तो क्या कुछ इस दौरान चुनौतियाँ आपके सामने देखने को मिली? आपको क्या कुछ नज़र आया समाज में? ये हम जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले ये बात कि अगर मेरा विरोध नहीं होता, अगर मेरे साथ कठिनाइयाँ नहीं होती, तो आज शायद मैं चलना नहीं सीखती, ठीक है ना। तो जीवन में कई बार ना कई जगह जाके निराशा भी मिलती है, कई बार कई जगह जा कर के हमें एप्रिशिएशन भी मिलता है। पर जब निराशा मिले ना तो हमें उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं उसने एक्सेप्ट नहीं किया, पर हमें ये ढूंढना चाहिए कि क्यों नहीं उसने योग को एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि अगर हम कहीं कमी जानेंगे ना तब जाके हम उस कमी को सुधार सकते हैं। इसलिए क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्यों उसे योग नहीं पसंद आया, ये अगर हम जानेंगे ना तो उसका उत्तर निकाल करके हम उसे समझा सकते हैं कि नहीं, योग हमारी भारतीय संस्कृति है, तो भारतीय संस्कृति को फॉलो करना कहाँ से कुछ गलत है। और अगर विरोध होता है तो हमें मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि अगर विरोधी नहीं होगा तो हमें मजबूती कहाँ से मिलेगी। हम कैसे जिद में आएंगे कि नहीं हम गलत नहीं हैं। और अगर लोग हमें तकलीफ भी देते हैं या अगर लोग हमें परेशान भी करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपका संकल्प दृढ़ है, अगर आपका मतलब आपने ठान लिया है कुछ करने का, तो कोई आपको नहीं हिला सकता। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब अच्छी चीज़ होती है शुरुआत, तो शुरुआती तौर पे हर चीज़ का विरोध होता ही है। पर हाँ, लोग समझ जाते हैं, लोग मान जाते हैं कि नहीं करना है। जिस तरीके से बदलाव आया है, अभी आप देखेंगे कि देश के हर एक राज्यों में योग हम लोगों ने पहुंचाया है। उस जगह पे हम लोग योग जा करके करवाते हैं जहाँ पे लोग सोचते हैं कि वहाँ योग नहीं हो पाएगा। पर क्यों? क्योंकि हम उन्हें समझाते हैं, हम उनके सामने हठी बन करके नहीं कहते। तो प्यार की भाषा सब समझते हैं, और जिन्होंने विरोध भी किया तो वो भी प्यार की भाषा समझ के एक दिन योग जरूर। भारत में दो वर्ग है, भारत में दो वर्ग है, ये हम लोग सभी जानते हैं। एक एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसी तरह से ऐसा माना जाता है
कि एक वर्ग जो है उनका कहना है कि योग के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का नव निर्माण होता है, वहीं दूसरे का कहना है कि इससे कुछ नहीं होता है, योग साधना कुछ नहीं है, तब कुछ नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा जी। कि हम जो कुछ भी करते हैं वो योग करते हैं, ठीक है ना? और मान लीजिए अगर कोई विरोध भी कर रहे हैं, कोई अगर कोई कह भी रहे हैं गलत, तो उनको समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि अशिक्षा और अशिक्षित होकर के हम बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जहाँ तालीम की कमी होगी, अगर हमारे पास तालीम नहीं होगा, हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, तो हम कैसे किसी भी चीज़ बिल्कुल। को एक्सेप्ट करेंगे? आप देखे होंगे कि आदि काल में लोग आग से डरते थे, बिल्कुल। है ना? पर आज आग कितना उपयोगी है। आप क्या आग के बिना क्या आप खाना पका सकते हैं, भोजन बिल्कुल बना नहीं। सकते हैं? बिल्कुल नहीं ना। अगर अगर आग नहीं रहेगा तो क्या रोशनी रहेगी? नहीं रहेगी ना। उसी तरीके से योग नहीं रहेगा तो जीवन में बहुत कठिनाइयाँ होगी। कोविड के काल में आप देखिए किस तरीके से योग कारगर रहा, किस तरीके से हम योग करें, मेडिटेशन करें। आप देख रहे होंगे कि कोविड में हॉस्पिटल्स में या फिर घर पे मेडिटेशन सबसे बड़ा रामबाण उपाय रहा, सबसे ताकतवर उपाय रहा अपने लंग्स को हम मजबूत करने के लिए, और किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाए, योग ने सिद्ध किया। तो अब भी अगर लोग कहेंगे कि नहीं हमें नहीं करना, तो ये बेवकूफ़ी है। हम क्यों बँट के रहें? हम तो एक ही है ना, हमारा खून का रंग एक है, ठीक है ना? हमारी मातृभूमि एक है, हमारी मातृभाषा एक है, ठीक है ना? हम भारतीय हैं, तो हम क्यों अलग रहें? एक सिंपल सा सवाल, आप देश के बाहर जाते हैं तो पासपोर्ट में आपका रिलिजन से पहले इंडियन लिखा रहता इंडियन है। लिखा रहता आपकी आइडेंटिटी क्या रहती है? है, कास्ट? भारतीय। रिलिजन? नहीं ना। आपकी आइडेंटिटी रहती है भारतीय। वैसे पूरा विश्व ये लोहा मान चुका है योग का। जब पूरे विश्व ने बाँह फैला कर के योग को अपना लिया, तो हम भारतीय योग को अपनाने में क्यों पीछे रहे? अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप देखे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पहल पे किस प्रकार से पूरे विश्व भर ने 21 जून को योग दिवस मनाने के लिए इस प्रस्ताव को पारित कर दिया, इस बिल्कुल। पे अपनी मोहर लगा ली, और उसके बाद पूरा विश्व एकजुट होकर के किस प्रकार से योग मना रहा है। तो हम भारतीय अगर पीछे रहेंगे, तो इसमें मतलब अपनी गलती है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाने में पीछे रह रहे हैं। योग से जीवन है, योग में जीवन है और योग के साथ आप जी रहे हैं। आपकी ज़िंदगी योग से ही जुड़ी हुई है। इस क्षेत्र में आप कब से हैं और कहाँ तक आप मुकाम हासिल की, किन लोगों से मुलाकात की आपने अब तक में, ये हम जानना चाहेंगे देखिए, योग के माध्यम से। हाँ, योग के क्षेत्र में तो बचपन से जुड़ी हूँ। जी। 4 साल की उम्र से योग सीखना शुरू की, और अभी भी मैं खुद को एक शिक्षक तो आप सभी कहते हैं, बिल्कुल। पर मैं अभी भी खुद को योग की छात्रा कहती हूँ। और बस वो जो जर्नी शुरू हुई 4 साल की उम्र से लेकर के अभी तक, तो साथ बहुत मिला, ठीक है ना? अगर 4 गिनती से लोग आपका विरोध करते हैं ना, तो मुट्ठी भर के लोग आपके साथ खड़े होते हैं, और मेरे साथ तो मेरा देश खड़ा था, तो मेरा कोई क्या नुकसान पहुँचा पाता, ठीक है ना? जब आपके साथ आपका देश खड़ा है, आपके अपने खड़े हैं, तो 4 लोग कुछ नहीं होता है, कोई भी नहीं। अगर 4 शैतान रहेंगे और 100 फरिश्ते रहेंगे, तो जीत तो फरिश्तों की होगी ना। तो वो फरिश्तों की टोली बस पूरी ज़िंदगी भर मेरे साथ रही, और योगा बियॉन्ड रीजन का इसी तरीके से स्थापना हुआ कि योग हमारी भारतीय संस्कृति है, और योग का प्रचार प्रसार करें, हर एक कोने, हर एक क्षेत्र तक योग को पहुँचाएँ, और गर्व से योग करें, और कहे गर्व से कि हम भारतीय हैं और हमारी संस्कृति भारतीय है, और हमें भारतीयता और भारतीय के रूप से जाना जाता है। कल आपका प्रोफाइल चेक कर रहा था, उसमें काफ़ी लोगों के साथ आप नज़र आ रही थी। उनमें से एक जो भारत में क्या पूरे विश्व में माने जा रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव के साथ आप नज़र आईं, कौन-सा मोमेंट था? इसके अलावा और किन-किन लोगों से आपने मुलाकात की है, खासकर राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त लोगों से? देखिए, स्वामी रामदेव जी का तो आशीर्वाद हमेशा से बना जी। हुआ है, उनकी दुआएँ भी साथ में हैं, और उनके साथ मंच साझा करने का भी मौका मिल चुका है, और कई लोगों से मिली, और कई लोगों से मिले, पर एक का नाम लूँ और एक का नाम छोड़ दूँ तो ये तो फिर भी जहाँ तक मुझे जानकारी है, हाँ। रांची के धुरवा में हुँ, 21 जून को, शायद पिछले साल या इसके पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था। हुँ। उस वक़्त आप कहाँ थी? उस वक़्त मेरे बच्चे जो भी अनाथ बच्चे थे योग कर रहे थे,
वो सभी उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए, मेरे सारे मित्र पार्टिसिपेट किए और सारे लोग वहीं थे और मैं उधर ही थी। पर ड्रेस कोड मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए मैं ड्रेस कोड की वजह से भाग नहीं ले पाई। पर मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उन अनाथ बच्चों को उस स्थान पे जगह मिला जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री, जहाँ देश के प्रधान खड़े थे और वहाँ पे ऐसे बच्चों को जगह मिला जिन बच्चों को कोई पूछता तक नहीं था। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो जी। गौरव का मौका था ना, जब 21 जून देश के प्रधानमंत्री यहाँ थे धुरवा में, प्रभातारा मैदान में, और मेरे बच्चे उस मैदान में योग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्योंकि जब आप अपना जीवन ही समर्पित कर देते हैं ना, तब आपके अंदर कोई वो एक कहा जाता है ना अफ़सोस नहीं रहता। क्योंकि आप अपना जो सपना अपने बच्चों में जब देखने लगते हैं ना, एक एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बच्चा क्लास में फर्स्ट आएगा तो आपको कितनी खुशी होगी? बिल्कुल। होगी ना। आप भले सेकंड थर्ड आए हो पर खुशी होगी या नहीं होगी? उसी तरीके से मेरे बच्चे प्रधानमंत्री जी के सामने परफॉर्म कर रहे थे, उनके साथ योग कर रहे थे, तो मेरे लिए वो गौरव का क्षण था। खासकर आप झारखंड से बिलोंग करती हैं, झारखंड की राजधानी रांची में हम लोग बैठे हुए हैं और जब से आपने आँख खोला योग की दिशा में, आपने जब से झांकना शुरू किया, योगा को लेकर क्या कुछ डेवलपमेंट झारखंड में देखने को आपको मिल रहा है? क्या यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट्स की स्थापनाएँ हुई और स्थापना हुई तो वो कहाँ तक कारगर सिद्ध हो रहे हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट के तौर पे ऐड जी। किया गया, ठीक है ना? फिर भी झारखंड में अगर देखा जाए तो योग को जिस प्रकार से उसको एक्सपैंड करना चाहिए था, वो एक्सपेंशन नहीं हुआ। तो ज़रूरत है और एक्सपेंशन की। और जो एक योग शिक्षक की जो सैलरी झारखंड में है ना, वो बहुत कम है। आप अगर पता करेंगे, डेटा निकालेंगे, मैं खुद से नहीं कहना चाह रही हूँ, तो आप जान जाएँगे कि क्या मात्र उस पैसे में कोई घर चला सकता है क्या? बिल्कुल। तो इस प्रकार से एक योग शिक्षक कोई मतलब छोटा दायित्व नहीं होता। एक योग शिक्षक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो आपके हेल्थ को सही रखता है, आपको हेल्थ सेक्टर में गाइड करते हैं। तो उस हिसाब से जो एक्सपेंशन है वो नहीं हो पाया, जिस चीज़ की अफ़सोस है। आप देखेंगे कि जो अनाथ बच्चे हैं अनाथालय में, उनको प्रॉपर तरीके से कई बार ज्ञापन भी सौंपा, प्रॉपर तरीके से अगर उनको योग सिखाया जाए तो उनको इससे रिलेटेड समस्या नहीं होगी। जो किसान बहनें हैं, किसान भाई है, अगर उस जगह में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम योग की कक्षाएँ लगाएँगे, शिविर लगाएँगे, तो क्या होगा ना कि देख रहे होंगे वो दिन भर कीचड़ में, कादों में, पानी में, धूप में काम करते रहते हैं, ठीक है ना? कई बार उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएँ होती हैं। तो अगर हम उनको बता देंगे कि हम कैसे बच सकते हैं, कौन से योग कर सकते हैं, तो उनको वो समस्या नहीं होगी। तो कहीं न कहीं झारखंड को और बेहतर तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा योग शिक्षक आ सके, योग शिक्षकों को उनकी हक मिल सके और साथ ही साथ वो अच्छा जीवन बिता सकें। आप युवा की छात्रा रही हैं, वर्तमान में शिक्षिका हैं और साथ में लोग आपको झारखंड में विशेषज्ञ के रूप में जानते हैं, क्योंकि योगा को लेकर अगर किसी महिला का नाम सामने आता है, अगर किसी छात्रा का नाम सामने आता है, तो सबसे पहले सभी के जुबान पर होता है राफिया नाज। और आज सौभाग्य से हमारे साथ आप बैठी हैं। हम जानना चाहेंगे, लोगों का ये सवाल होता है जो योग करने से पहले जानना चाहते हैं कि योग, आसन और प्राणायाम में क्या अंतर है? देखिए, योग, आसन और प्राणायाम, योग जो होता है उसका अर्थ ही होता है जोड़, ठीक है ना? आसन और प्राणायाम योग का हिस्सा होता है। योग में अगर हम अष्टांग योग को लेकर के चले तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि होता है, जिसमें एक पार्ट आपने सुना होगा योग, आसन और प्राणायाम। आसन क्या होता है ना, आसन विभिन्न प्रकार की मुद्राएं होती है। देखिए, दुनिया में जितने भी तरीके की प्राकृतिक चीजें हैं या कुछ भी है, उसको हम लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये आसन के रूप में नाम दे दिया। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊंगी, वृक्षासन। जो आसन वृक्ष की भांति करने के बाद दिखता है वो वृक्षासन। तुला दंडासन, जो आसन तुला की भांति दिखने को दिखता है वो तुला दंडासन। मंडूकासन, जो आसन करने के बाद ये दिखे मंडूक के, मेंढक की भांति, वो आसन का नाम मंडूकासन।
तो उसी प्रकार से आसन आपको समझ में आ गया होगा। विभिन्न प्रकार की मुद्राओं को अपने शरीर के द्वारा रिप्रेजेंट करना आसन। अब बात आपने पूछा प्राणायाम, तो प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण जोड़ आयाम। प्राण मीन्स लाइफ, आयाम मीन्स एक्सपेंशन। तब जब हम एक्सपेंशन करते हैं लाइफ की तो वो होता है प्राणायाम। अब प्राणायाम में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या होता है? आपको जिंदगी जीने में क्या आवश्यकता है बताइए? वायु, वायु, प्राणवायु। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम का जो मुख्य चीज है, जो मुख्य स्रोत है, वो है हम लोगों का वायु। तो प्राणायाम करने के समय हम श्वासों के द्वारा प्राणायाम करते हैं, जिसमें हम मुद्राएं विभिन्न प्रकार की लगाते हैं। ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, जल मुद्रा, अपने मतलब अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ज्ञान मुद्रा, बहुत सारी मुद्राएं लगा करके हम सुखासन या पद्मासन में बैठ करके श्वासों की क्रिया करते हैं, वो हो गया प्राणायाम। तब ये बात आपको समझ में आया कि योग का जो हिस्सा है वो है आसन, प्राणायाम, फिर यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये सारे योग के पार्ट है। तो योग, प्राणायाम और आसन कोई अलग नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने प्राणवायु की बात तो यहाँ पे कर दी, लेकिन अगर आप देखें कि भारत की राजधानी दिल्ली मानी जाती है, ठीक है, या फिर रांची की ही बात कर लें, तो काफ़ी जगहों पे ऐसा है कि लोग प्राणवायु तो लेना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन हमें मिल पा रहा है क्या? देखिए, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, पर जो सुबह का टाइम होता है ना, सुबह 5 से 6, आप देखिए ना, अभी आप बैठे होंगे तो आप कैसे सांस ले रहे, छोटी सांस। क्या आपका लंग्स उतना एक्सपैंड कर पा रहा है जितना खुदा ने, ईश्वर ने हमें एक्सपेंशन के लिए लंग्स दिया? नहीं ना। तो अगर हम रोज सुबह प्राणायाम करेंगे तो हमारे बॉडी के हर एक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, ठीक है ना। तो सांस जब भी ले तो छोटी नहीं ले, मतलब ऐसे नहीं। क्या आप खुद से फील करिए एक बार, बिल्कुल छोटा सांस ले रहे हो तो आपको लग रहा है आपका लंग्स एक्सपैंड हो रहा है? जब आप लंबी सांस लेंगे आपके लंग्स का भी एक्सरसाइज होगा, आपका लंग्स भी मजबूत होगा, इन्फेक्शन से भी आप बचेंगे और बॉडी के हर एक पार्ट में आपको ऑक्सीजन भी पहुंचेगा। तो आवश्यकता है कि हम अपने जीवन, जो हमारा रूटीन है ना, उस रूटीन को हम सुधारें, तो हम बहुत हद तक सही रूप से जिंदगी जी सकते हैं। जिस तरीके से योग की अगर आप बात करें और सांसों की बात की, तो बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर के भी मरीज रहते हैं, हाई बीपी, लो बीपी। अब उनका ना, एक मैं बताना चाहूंगी, उनको एक मतलब आप अगर किसी भी चीज को सही ढंग से नहीं करते ना, फिर उसका असर नहीं होता, तो आप बोलते इस चीज की दोष, आप अपनी आप को दोषित नहीं करते। तो क्या होता है ना कि ये हमारा चंद्र नाड़ी, ये सूर्य भेदन नाड़ी। तो जब किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है ना, अगर वो राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेगा, उसका बीपी कभी भी काम नहीं होगा। लेफ्ट से करेगा, उसका बीपी काम होगा, क्योंकि चंद्रमा शांति का प्रतीक है, ठंडा प्रतीक है, सूर्य गर्मी का प्रतीक है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, वो जल्दी सांस नहीं लेना चाहिए उसको, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्पीड होगा। तो हमारा ब्लड फ्लो अगर स्पीड होगा तो ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई रहेगा, तो हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को समस्या होगी। इसी तरीके से प्राणायाम या आसन में सांसों की गति, सांसों की क्रिया को अगर आप ध्यान रख के करेंगे तो आपको इसका लाभ भरपूर मिलेगा। हम लोग योगा की बात कर रहे हैं, और अगर हम लोग अपने धर्म ग्रंथ को उठा के देखें तो सबसे पहले ऋग्वेद जो है उसमें योगा का वर्णन किया गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में योग कहाँ कहाँ पहुंचा है पूरे विश्व स्तर पर? देखिए, योग की मतलब एक कहा जाए कि योग का फाउंडेशन उसी समय रख दिया गया था जब ये पृथ्वी का निर्माण हुआ था। आदिकाल से ही योग को अपनाया और माना जा रहा है। और योग का प्रचार और प्रसार की अगर आप बात करें तो वो प्रचार और प्रसार देश के हर कोने में हुआ है। चाहे आप मुस्लिम कंट्री ले लें, चाहे आप सनातन कंट्री ले लें, चाहे आप डेमोक्रेटिक कंट्री ले लें, तो हर एक जगह योग का प्रचार और प्रसार हुआ है। और मेरे और आपके लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति को आज पूरा विश्व अपना रहा है, क्योंकि आपकी और मेरी पहचान तो भारतीयता। बिल्कुल। अगर मैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करूं तो पतंजलि जो है योग के निर्माता माने जाते हैं, और ऋग्वेद जो हमारा 4 वेद में से जो एक वेद है ऋग्वेद, उसमें इसका वर्णन पाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि भारत जो है योग का जनक है, और योग जो है उसकी शुरुआत भारत से मानी जा सकती है। भारत से मानी जा सकती नहीं, भारत से मानी ही है, ठीक है ना, क्योंकि योग की पहचान तो हमारी
भारतीय संस्कृति में अभी आपने मुझे योग, आसन और प्राणायाम में भेद पूछा, बिल्कुल तो आसन और प्राणायाम का भेद भी मैंने पतंजलि महर्षि के अष्टांग योग के ही बताए, बिल्कुल जो पतंजलि महर्षि ने दिया। तो हमारी जो संस्कृति है ना, बहुत ही ब्राउड है, इसलिए हम विश्व गुरु जाने जाते हैं। विश्व गुरु के नाम से हम क्यों माने जाते हैं? क्योंकि हमारी संस्कृति ही ऐसी है ना। जी। चलिए आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग को लेकर भारत सरकार, झारखंड सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकार क्या कुछ कर सकती है और कैसे योग को आगे बढ़ाया जा सकता है, गांव-गांव तक, बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। देखिए, सर्वप्रथम अगर हम शुरुआत करेंगे तो योग तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से हर कोने तक पहुंचा जी। ही है, निस्संदेह। जी ठीक है ना। और कल हम योग दिवस भी मनाने वाले हैं साथ मिल करके। और अगर शिक्षा के रूप में अगर हम योग की बात करें, तो हमें हर एक गांव में योग का एक जिस तरीके से होता शक्ति केंद्रों में योग को स्थापित करना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी मदरसे हैं या जितने भी स्कूल है, जितने भी अनाथालय है, जितने भी संस्थान हैं, उन संस्थान में योग को मैंडेटरी कर दिया गया है, जिसके लिए आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरीके से मैंडेटरी कर दिया गया है। और योग का जो अगर हम झारखंड में प्रचार और प्रसार देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अगर झारखंड सरकार की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपको भी दिखेगा कि योग कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे है। ठीक है ना, हम थोड़े पीछे हैं। जी तो शुरुआत तो अपनी घर से करनी चाहिए। तो घर तो हमारा झारखंड, भारत है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से झारखंड में भी हम लगे हुए हैं और झारखंड सरकार को भी ज़रूरत है कि हर एक डिपार्टमेंट में जिस तरीके से केंद्र का आदेश है कि हर डिपार्टमेंट में योग को मैंडेटरी कर दिया जाए, तो वो मैंडेटरी को सिर्फ सुनना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी बहुत जल्द कर दिया जाए यहाँ पे हर एक विभागों में। तब जा कर के हम स्वस्थ भी रहेंगे और जो रोजगार के लिए दर बदर भटक रहे हैं झारखंड के युवा, कई हद तक उन्हें रोजगार भी योग के क्षेत्र में मुहैया होगा। एक सामाजिक भ्रांति है लोगों की, बेटियों को लोग योग की शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। काफ़ी हद तक मैंने देखा है, एक्चुअली लोगों का ऐसा मानना है कि योगासन से कभी कभी नस वगैरह खींच जाता है, जिसके कारण उनको भविष्य में समस्याएं हो सकती है और शादी विवाह में समस्याएं हो सकती है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नस वगैरह खींच जाता है या आपने कहा समस्या से डरते हैं। किचन में चाकू रहता है, बिल्कुल उंगली कट सकता है, तो क्या फल काटना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं छोड़ेंगे ना। पंखा है, कई बार देखे होंगे कि बिल्डिंग गिर जाता है, भवन में रहना छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है, आप रोड में चलना छोड़ देंगे क्या? नहीं ना। उसी प्रकार से अगर आप सही ढंग से कुछ भी नहीं करते हैं ना, तो घटनाएं होती है। ठीक है ना। मान लीजिए कि किसी को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, जी ठीक है ना। अब जो आसन आपको नहीं करना, वो आसन आप करेंगे बिना गाइडेंस में, तो आपको समस्या होगी ना। आप 100 mg का आपको मेडिसिन खाना, आप 500 mg का खा लेंगे बिना प्रिस्क्रिप्शन का, प्रॉब्लम तो होगी। बिल्कुल। तो हम किस चीज को किस रूप में लेते हैं ना, वो डिपेंड करता है। तो योग को अगर हम सही ढंग से अपने शरीर के अनुसार करेंगे, तो योग हमें फायदा पहुंचाएगा और कई ऐसी समस्याएं नहीं होंगी। आगे आपसे हम जानना चाहेंगे मुद्देबाज देश की बात ऑन पब्लिक डिमांड के माध्यम से। आपने योग के बारे में, योग शिक्षा के बारे में, योग कैसे करना चाहिए, योग प्राणायाम और आसन के बारे में, इन तमाम चीज़ों पर विस्तार से आपने बात रखी। आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे मुद्देबाज देश की बात ऑन पब्लिक डिमांड के माध्यम से आप देशवासियों और विश्ववासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सारे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश है कि योग करें। योग को बचपन से ही बच्चों को आदत डाल दें, क्योंकि बच्चे अभी मतलब मिट्टी की तरह है, जिसे जी जिस रूप में ढालेंगे वो उसी रूप में रहेंगे। तो बचपन से ही बच्चों को योग की शिक्षा देना प्रारंभ कर दें, ताकि वो स्वस्थ रहें और योग का प्रचार और प्रसार करें। क्योंकि योग हमारी भारतीय संस्कृति है, तो गौरवान्वित होकर के योग करें और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यहाँ पे आप सुन रहे थे झारखंड की राजधानी रांची से राफिया नाथ जी को, जो कि आज योग शिक्षा के रूप में जानी जाती हैं और एक ख्याति प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर है, जिसका नाम है योगा बियॉन्ड रिलीजन। इसकी स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, इन तमाम चीज़ों के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। और नकारात्मक बातों को छोड़कर हम सकारात्मक बातें करते हैं, इसलिए सकारात्मक पहलू, सकारात्मक विषय, सकारात्मक चीज़ें ही हमने परोसने का काम किया। इसी के साथ 21 जून 2000
23 को विश्व योगा दिवस मनाया जाना है, पूरे विश्व में मनाया जाएगा। तो आखिरी में एक सवाल राफिया नाज जी से कि इनका इन्वॉल्वमेंट विश्व योग दिवस के अवसर पर कहाँ है? सबसे पहले तो दिन की शुरुआत जी। स्वयं मेडिटेशन और योग करके होगी, और दूसरा कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो योग का कल कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में मैं योग की शिक्षा दूंगी जी। पटेल पार्क में। और उसके बाद फिर मिटास एडवेंटिस्ट स्कूल में 7:30 से 8:30 वहाँ पे योग की शिक्षा दूंगी। उसके बाद क्रीड़ा भारती झारखंड की तरफ से जो मोराबादी में योग का कार्यक्रम होगा, वहाँ पे भी मैं ही योग करवाऊंगी। और इसी प्रकार से कई ऐसे जगह हैं, जैसे कि अनाथालय, आदिम जाति सेवा मंडल अनाथालय में भी कल जाऊंगी। फिर डीफ एंड डम्प स्कूल है, वहाँ भी कल जाऊंगी और योग की शिक्षा दूंगी। और संध्या में मैं धुरवा में योग की शिक्षा दूंगी। तो इस प्रकार से कई ऑनलाइन माध्यम से भी शाम के समय योग के बारे में बताऊंगी, योग की चर्चा करूंगी। तो क्योंकि मेरा जीवन ही बीतता है योग की चर्चा करते हुए, और कल का दिन तो बहुत खास है, कहा जाए तो ईद के समान है मेरे लिए कल का दिन। ये कल पूरा देश क्या, पूरा विश्व योग एक साथ करेगा। और योग का अर्थ ही होता है एक सूत्र में एक मोती की तरह पूरे विश्व को पिरोना। इसलिए इस बार का हमारे प्रधानमंत्री जी ने थीम भी दिया है वसुधैव कुटुंबकम। सारी धरती अपना परिवार है और हम सभी आपस में मिलजुल करके रहने वाले एक परिवार के सदस्य हैं। तो सभी को योग करें, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है वसुधैव कुटुंबकम, तो कोई भेद, कोई भाव, कोई कहा जाए तो कोई भी भेदभाव नहीं है। सभी एकजुट होकर के योग करें और योग को अपने दिनचर्या में शामिल करें। योग सेवा है, पूजा है, प्रार्थना है, वंदना है, और इसके अलावा अगर हम कहें तो वेदना निग्रह है। मतलब शरीर में जो विकार उत्पन्न होते हैं, उस रोग की मुक्ति भी योग से संभव है। तो आप तमाम लोगों से, आप तमाम भारतवासियों से, और जो लोग इस वीडियो को चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे हमारा आग्रह होगा, निवेदन होगा और अपील होगा कि आप तमाम लोग अपने दैनिक जीवन में योग करें, लेकिन वैसे योग जो आपको योगा शिक्षक, योगा शिक्षिकाएं या चिकित्सक प्रिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। अगर आपके शरीर में कोई विकार है और उस योगासन को करने के लिए मना किया जाता है, तो आप कभी ना करें, ताकि आप एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी सके। इसी के साथ मुद्देबाज देश की बात ऑन पब्लिक डिमांड की ओर से प्रणय का प्रणाम। धन्यवाद सभी।